Brought to you by Sudhakar Gasoline. डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में बड़े पद पर बैठे जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। केंट ने यह इस्तीफा ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर दिया है और जाते जाते उन्होंने ट्रंप को सीधा संदेश दिया है कि अपना फैसला बदल लीजिए। जो केंट अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। एनसीटीसी अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है जिसका काम देश को आतंकवाद से सुरक्षित रखना है। जो केंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिट्ठी डाली। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तुरंत खतरा नहीं था। उनके मुताबिक ये जंग अमेरिका ने खुद शुरू की और इसके पीछे इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी का दबाव था। लेकिन व्हाइट हाउस ने इन बातों को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप के पास ठोस सबूत थे कि ईरान पहले हमला कर सकता था। इस बीच एक अमेरिकी संस्था जो नफरत फैलाने वाले मामलों पर नजर रखती है, उसने केंट के आरोपों को यहूदी विरोधी सोच से जुड़ा बताया। केंट के इस्तीफे पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। 17 मार्च को ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि केंट अच्छे इंसान हैं लेकिन सुरक्षा के मामले में कमजोर हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि केंट का जाना अच्छा ही हुआ। अपनी चिट्ठी में केंट ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मसलन इजराइल के बड़े अधिकारी और अमेरिका के कुछ पत्रकारों ने गलत जानकारी फैलाकर ट्रंप को गुमराह किया। उनका कहना था कि एक तरह का इको चैम्बर बना दिया गया जिससे ये झूठ फैलाया गया कि ईरान से अमेरिका को तुरंत खतरा है, जबकि ये झूठ था। केंट लंबे समय से ट्रंप के समर्थक रहे हैं और 2 बार कांग्रेस का चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाए। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें इस पद के लिए चुना था। डेमोक्रेट्स ने उनकी आलोचना भी की थी क्योंकि उन्होंने अपने 2022 चुनाव अभियान में एक कट्टर दक्षिणपंथी समूह के सदस्य को सलाहकार बनाया था। अमेरिका की यहूदी विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था एंटी डिफेमेशन लीग यानी कि ADL ने अपने बयान में कहा है कि केंट के आरोप पुराने यहूदी विरोधी सोच को बढ़ावा देते हैं। ADL ने आगे कहा कि इसलिए हैरानी नहीं है कि वे इजराइल और मीडिया को ईरान के खिलाफ जंग के लिए राष्ट्रपति को उकसाने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजराइल समर्थक लॉबी समूह AIPAC यानी कि AIPAC ने भी इस बयान को एक्स पर शेयर किया। 45 साल के जो केंट की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। वो अमेरिकी फौज के स्पेशल फोर्स और CIA में काम कर चुके हैं। उनकी पत्नी शैनन केंट जो नेवी में थी, 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती हमले में मारी गई थी। केंट 2 बच्चों के पिता हैं। वे अमेरिकी फौज के साथ 11 बार अमेरिका से बाहर तैनात किए गए जिसमें इराक में स्पेशल फोर्सेस के साथ भी शामिल थे। बाद में केंट CIA में पैरामिलिट्री अधिकारी बने लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ दी। अपने इस्तीफे में उन्होंने अपनी सैन्य सेवा और पत्नी की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि वे अगली पीढ़ी को ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए नहीं भेज सकते जिसका अमेरिका के लोगों को कोई फायदा ना हो और जो अमेरिकी जानों की कीमत के लायक भी ना हो। बता दें कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में केंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड को रिपोर्ट करते थे। उनके इस्तीफे के बाद तुलसी ने ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ के तौर पर राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि कौन सा खतरा तुरंत है और क्या नहीं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का दफ्तर राष्ट्रपति को फैसले लेने के लिए सबसे सही जानकारी देने का काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ ध्यान से देखने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईरान का आतंकवादी इस्लामिक शासन एक तत्कालिक खतरा है और उसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी केंट के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना था कि यह कहना गलत है कि ट्रंप ने किसी के दबाव में आके फैसला लिया। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है टकर कार्लसन की। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कंजर्वेटिव कमेंटेटर कार्लसन ने केंट की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद बहादुर इंसान हैं और उन्हें पागल कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ट्रंप सरकार में ये अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक विरोध माना जा रहा है जहां एक बड़े अधिकारी ने खुलकर जंग के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरा के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।